इस कोरोना काल में जो जीव और जीवन का धर्म की रक्षा करने वाला विषय है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन है, हमारा जीव है जिसे हम आत्मा कहते हैं, शरीर में चेतना है, तब फिर नैतिकता, सांसारिकता, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर से मिलने का विषय हमारे सामने आता है। भगवत गीता में मूलतः 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और 18 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं। इनकी व्यापक व्याख्या भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से पूरे विश्व में व्याप्त हैं। लेकिन बहुत ही अति सूक्ष्म और संक्षेप दृष्टि से हम यदि देखें तो सबसे पहले 18 योग मुद्राओं में हम विषाद योग की बात करते हैं। विषाद योग जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने सामने अपने परिवार के बंधु बांधवों को देखा तो उसके मन में एक भय की उत्पत्ति हुई और उस भय से मुक्ति दिलाकर युद्ध में रत होने की प्रक्रिया को हम विषाद योग कहते हैं। भय में कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जब तक आपके मन में भय है तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो भय से मुक्ति जीवन का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग है। आज के इस कोरोना काल में यह जो विषाद योग है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक भय हमारे अंदर है, जो घटित हो रहा है उसे देखकर हमें लगता है कहीं यह हमारे साथ ना हो। अपनों को मरते हुए देखकर मन में जो वैराग्य का भाव आता है उसको दूर करते हुए परिस्थिति का सामना करने का जो चैतन्य है वह हमें विषाद योग से देखने को मिलता है। कर्म योग इसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग पहला धर्म है। कर्म ही धर्म है। धर्म के बिना कर्म और कर्म के बिना धर्म का कोई अर्थ नहीं है। हम जो श्वास का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह बहुत बड़ा कर्म है। यदि यही कर्म छूट जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। सूक्ष्म दृष्टि से इस कर्म योग को व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी कृष्ण ने इसकी व्याख्या की है। ज्ञान योग का मार्ग मुक्त होकर के अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना। वैराग्य योग अच्छे और बुरे का फल हमें जब प्राप्त होता है तो मन में वैराग्य का भाव आता है। बहुत बुरा हो तब भी वैराग्य का भाव आता है
बहुत अच्छा हो तब भी एक प्रकार से भौतिकता से अरुचि का भाव आता। इसलिए अच्छे और बुरे का फल कर्म वैराग्य योग से हमें प्राप्त होता है। ध्यान योग हमारे मन और मस्तिष्क के मिलन का एक ऐसा योग है जिसमें मन और मस्तिष्क की युति बनती है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। कृष्ण ने विज्ञान योग की भी बात की है। यह विज्ञान योग आविष्कार और खोज पर आधारित है, अनुसंधान पर आधारित है। यह हमारे जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, यह एक प्रकार का योग है। बड़े ध्यान से, मन से संलग्न होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का विषय हमें विज्ञान योग में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म योग भी एक महत्वपूर्ण योग है। मनुष्य के अंदर के हर विचार को, भाव को, भावनाओं को बाहर अभिव्यक्त करना, ये अक्षर ब्रह्म योग है। हम जो अनुभूत करते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका जो शोधन करते हैं, उसे समाज के सामने रखना, यह निश्चित तौर पर बहुत ही सार्थक और उपयोगी जीवन दर्शन है। क्योंकि संसार में जितना भी लिखित ज्ञान है, यह सब इसी अक्षर ज्ञान योग के द्वारा संपादित हुआ है। जिन्हें यह योग सिद्ध होता है, वे अपने भावों को, समाज की घटनाओं की और संवेदनाओं को वाणी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से राजयोग है। राजयोग से ये भ्रम होता है कि राजा की जो विलासिता है वह राजयोग है। नहीं, हर प्रकार के ज्ञान और हर प्रकार की विद्या को आत्मसात करने का जो भाव है वह राजयोग है। वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन जीने की पद्धति की जो दिशा और मार्ग है वह राजयोग है। इसी प्रकार से एक विभूति योग है जो हमें ईश्वर से नजदीक पहुंचाने का मार्ग बताती है। चलो, ईश्वर से नजदीकता यानी अपने आप से नजदीकता, अपने आप को पहचानना। हम क्या हैं यह जानना, हम कैसे बोलते हैं और ये शब्द, यह आवाज कहाँ से आती है, यह सब हम विभूति के माध्यम से अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण योग है विश्व स्वरूप दर्शन योग। यह योग सबसे अच्छा योग है। यह योग हमें विश्वास से आत्मसात कराता है। ईश्वर में विश्वास अर्थात अपने आप पर विश्वास। जिस व्यक्ति में अपने आप पर विश्वास नहीं है
जिजीविषा नहीं है, इच्छा नहीं है, वह मत प्राय है। और इसलिए क्षेत्र विभाग योग, जिसमें आत्मा परमात्मा ज्ञान आदि के रहस्यों को जानने के लिए जो विश्वास की जरूरत होती है, वह विश्वास हमें इसमें देखने को मिलता है। इस दृष्टि से बहुत संक्षेप में भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो योग माया के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से जीवन के स्वरूप को समझाया है, वह हमारे लिए आज के इस कठिन दौर में उपयोगी है। निश्चित तौर पर अपनी शक्ति को पहचानना, अपने विश्वास को जागृत करना और अपने विश्वास को जागृत करने के साथ साथ दूसरे की सेवा करना, धैर्य और जोश को बनाए रखना, धैर्य नहीं खोना चाहिए, उत्साह और जोश कम नहीं होना चाहिए, दूसरों की सेवा भाव को नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी शक्ति में अभिवृद्धि तभी होगी जब हम दूसरों के उन्नयन के लिए अपने विचार रखेंगे। अभी त्रिपाठी जी आपके सामने इस विषय को विस्तार से रखेंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस कठिन दौर में वे अपने विषय तो रखें ही रखें, लेकिन विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने जो समय दिया है वह निश्चित तौर पर हम सब प्रतिभागियों के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है।